स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हब MW में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे महाजनपद काल के बारे में। ठीक है, तो महाजनपद काल हिस्ट्री का एक विषय है, इतिहास का। तो इसको शुरू करते हैं। पहला जो महाजनपद है, पहला महाजनपद, उसका नाम क्या है? सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि महाजनपद का उल्लेख हम लोग को मिलता कहाँ से है। तो हम लोग को बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है, अंग्योत्तर निकाय। ठीक है, वहाँ से 16 महाजनपद के बारे में हम लोग को जानकारी मिलती है। तो पहला जो महाजनपद है, पहला अंग पहला अंग महाजनपद है। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? चंपा थी। और ये इसका विस्तार लगभग अभी बिहार के मुंगेर जिला से भागलपुर जिला तक हुआ था, अंग का। दूसरा है अवंती। तो अवंती मध्य भारत में, मध्य प्रदेश में स्थित था। और अवंती दो भागों में बटा हुआ था, एक था उत्तरी अवंती और एक था दक्षिणी अवंती। तो उत्तरी अवंती की जो राजधानी थी वो उज्जैनी थी। कहाँ थी? उज्जैनी, जिसे आज उज्जैन के नाम से जाना जाता है। और दक्षिणी अवंती की राजधानी थी वो कहाँ थी? महिष्मती थी। बाहुबली, आप लोग बाहुबली मूवी देखे होंगे, उसमें महिष्मती का नाम सुने होंगे। तो दूसरी राजधानी कहाँ थी? महिष्मती थी। तीसरा नंबर है काशी। काशी महाजनपद, काशी बहुत पुराना शहर है भारत का। तो काशी महाजनपद की जो राजधानी थी वो वाराणसी थी। अगला है चौथा कौशल। कौशल को भी दो भागों में बांटा गया था, एक उत्तरी कौशल, एक दक्षिणी कौशल। तो उत्तरी कौशल की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती थी। और दक्षिणी कौशल की राजधानी कहाँ थी? कुशावती थी। ठीक है, अगला है कंबोज। तो कंबोज की राजधानी कहाँ थी? हाटक या राजपुर। हाटक या राजपुर कौशल की इसका कंबोज की राजधानी थी। उसके आगे है कुरु। तो कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। इंद्र प्रदेश अभी दिल्ली में पड़ता है। उसके आगे गंधार। तो गंधार उसका क्या बोलते हैं, काबुल घाटी में अवस्थित था। और इसकी राजधानी तक्षशिला थी। गंधार की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला थी। आगे है अस्मक। तो अस्मक की राजधानी पोतन थी, जो कि महाराष्ट्र में उसके पैठन वाले इलाके में पड़ता है। तो उसकी राजधानी कहाँ थी? पोतन थी। उसके आगे है मगध। तो मगध की राजधानी दोस्तों सबसे पहले राजगिरी थी, जिसको राजगीर के नाम से जानते हैं। उसके बाद से उसको पाटलिपुत्रा कर दिया गया, यानी कि पटना राजधानी बना दिया गया। और 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली अगर कोई जनपद था तो मगध। उसके आगे है मल। तो मल को दो भागों में बांटा गया था। मल को दो भागों में बांटा गया था। एक का राजधानी था कुशीनारा, जो कि देवरिया के पास है, अभी कुशीनगर के नाम से जाना जाता है उसको। तो कुशीनारा। और दूसरे की राजधानी कहाँ थी? पावा। ठीक है, या पावापुरी। उसके आगे है मत्स्य। तो मत्स्य की जो राजधानी थी वो बैराट या विराटनगर थी। कहाँ थी? बैराट या विराटनगर। और ये विस्तृत कहाँ था? जैसे भरतपुर, जयपुर और अलवर जिले, जो कि राजस्थान में पड़ते हैं, इन सब इलाकों में ये विस्तृत था। तो इसकी राजधानी कहाँ हो गई? बैराट या विराटनगर, मत्स्य की। उसके आगे है वत्स, 12 नंबर वत्स है। और वत्स की राजधानी कोसम या कौसम्बी थी। कौसम्बी जो कि अभी प्रयागराज से आगे पड़ता है थोड़ा सा शायद। तो वत्स की राजधानी कहाँ थी? कौसम्बी थी। उसके आता है वज्जी। तो वज्जी संघ की राजधानी जो थी वैशाली थी। वज्जी संघ की राजधानी क्या थी? वैशाली थी। वज्जी संघ क्यों बोलते हैं? संघ क्योंकि बहुत सारे इसमें गण मिल के, इसको 8 गण थे, 8 गण मिलकर इसको संघ बनाते थे। और उन सब में सबसे ताकतवर लिच्छवी था। ठीक है, लेकिन वज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी? तो वज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी। आगे बात करते हैं हम लोग पंचाल। अगला महाजनपद है हम लोग का पंचाल। तो पंचाल राज्य कितने भागों में विभक्त था? 2 भागों में विभक्त था। तो उत्तरी पंचाल की राजधानी कहाँ थी? अहिच्छत्रा थी। और दक्षिणी की राजधानी कहाँ थी? काम्पिल्य थी। दक्षिणी की राजधानी काम्पिल्य थी और उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिच्छत्रा थी। ठीक है, उसके आगे आता है चेदी। 15 नंबर पर चेदी महाजनपद आता है। तो चेदी यमुना नदी के किनारे बसा था और इसकी राजधानी सोथिवती थी। ठीक है, 16 नंबर पर आता है सूरसेन। ये भी यमुना नदी के किनारे बसा था सूरसेन। और सूरसेन की जो राजधानी थी वो मथुरा थी। तो ये 16 महाजनपद थे। अब इन सब के बारे में पढ़ना है, तो अभी 16 महाजनपद और उनकी राजधानी हम बताए हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब हम इसके बारे में अच्छे से डिटेल से बात करेंगे। तब तक के लिए वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं कल किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।